नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आरएचएस ने प्रथम काउंसलिंग का रिजल्ट अपलोड कर दिया है। ये कैसे देखना है यह आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको कौन सी कॉलेज मिली यह आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपको बताना है आपके कितने मार्क्स थे, और कौन सी कॉलेज मिली आपको, कितने मार्क्स थे, कौन सी कॉलेज मिली और क्या कैटेगरी थी। ये सभी बातें आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन सी कॉलेज मिली। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिज़ल्ट किस प्रकार से डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको मेन वेबसाइट पे आना है और आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर में आप ये नोटिफिकेशन चालू कर देंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हो। यदि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको आना है एडमिशन पे। एडमिशन पे आने के बाद आप जिसका भी रिज़ल्ट डाउनलोड करना चाहते हो, पैरामेडिकल, फार्मेसी या नर्सिंग, जिसका भी रिज़ल्ट डाउनलोड करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करोगे। मैं यहाँ पे नर्सिंग पे क्लिक करता हूँ। नर्सिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ भी दिखाई देने लग जाएगा थोड़ी देर में। तो आप यहाँ से इस प्रकार से अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हो। और आपको कौन सी कॉलेज मिली यह आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। आपके कितने मार्क्स थे, कौन सी कॉलेज मिली और क्या कैटेगरी है, मेल है या फीमेल है। ये बातें आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताओगे। कॉलेज का नाम भी आप मुझे बताओगे, कितने मार्क्स थे। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जो भी कॉलेज मिली है। अब आपको फीस जमा करानी है और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो मैंने पहले बता दिया था, एक बार आपको और बता देता हूँ। सेकेंड राउंड में केवल वो ही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो प्रथम राउंड में पार्टिसिपेट किए थे। यदि प्रथम राउंड में आपको कॉलेज मिल गई है तो आपको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और यदि आपको प्रथम राउंड में कॉलेज नहीं मिली है तो आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, आप ये बात ठीक से समझ गए होंगे कि सेकेंड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा। यदि आपको कॉलेज मिल गई है तो आपको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग करने के बाद ही आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और रिपोर्टिंग करने के बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन वहाँ पे कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद मिलेगा। यानी कि सेकेंड राउंड में आप जाना चाहते हो तो यस, और नहीं जाना चाहते हो तो नो। तो आपको वहाँ पे यदि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और अपग्रेड लगाना चाहते हो, यानी कि ऊपर की कॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको नो करना होगा। इसके बाद में है जिनको कॉलेज ही नहीं मिली है उनको कुछ भी नहीं करना है, वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको एक बनवाना है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना है जिन बच्चों के गैप लगा हुआ है, जिन्होंने 12th लास्ट ईयर ना करके इससे पहले किया था, उन सभी को गैप सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट में आपको और बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको एक तो हो गया गैप सर्टिफिकेट, ये इस लिस्ट में नहीं दे रखा है, जो कि आपको आवश्यक होगा। इसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यह आप घर से भी बनवा सकते हो और जहाँ पे कॉलेज मिली है वहाँ भी बनवा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो कॉलेज मिली है वहीं पे जाके आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाइए। 100 रुपये का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाता है। आगे है अलॉटमेंट लेटर, यह आपको मिल गया होगा, यह आपको साथ लिख के जाना है। इसके बाद में है बैंक चालान कॉपी 10,000 रुपये वाली, ये लास्ट ईयर का था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको बाकी का बैंक चालान है, बैंक चालान के रूप में ही फीस जमा करानी है। इसके बाद में है फ़ोटो और आधार कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको फीस जमा करनी है। कंप्लीट फीस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा होगी गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके बाद में है सेकेंडरी मार्कशीट और सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट। इसके बाद में 8th और 9th नंबर पे है सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके बाद में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका मूल निवास जो कि 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद में है करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि सीसी चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपके पास होना चाहिए। आपको ये मिलेगा आपकी स्कूल से। आगे है इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको 12th क्लास जहाँ से पास किए वहाँ से मिलेगा। इसके बाद में है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपको आवश्यक होगा। ये 1 साल से पुराना हो नहीं चलेगा। आपके पास 14 नंबर पे है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी, इसकी भी आवश्यकता होगी। आगे है 15 नंबर पे है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि पीएस कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको पीएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको आवश्यक होगा। इसके बाद में है एफिडेविट, ये एंटी रैंकिंग का है और इसमें पेरेंट्स का है, तो ये एफिडेविट आपको आवश्यक होगा। या आपको जो कॉलेज मिली है
उसी के नाम से बनवाना है। आप जहाँ भी कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जा रहे हो उसमें टाइम से पूछना, 9 बजे से 9 AM तक पहुँच जाना, ताकि 5 PM तक आप कंप्लीट काम करा सको। ये एफिडेविट आपको उसी कॉलेज में जाने के बाद में बनवाना है जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है। इसके बाद में है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये फ़ोटोग्राफ भी आप साथ में लेके जाना। और इसके बाद में जो नीचे दे रखा है ये MSc के लिए आवश्यक होगा। तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, ये आप ठीक से ध्यान रखना। गैप सर्टिफिकेट यदि आपके पास गैप लगा हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यदि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो येस और नो का ऑप्शन आपको कॉलेज में मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर आपको साथ लेके जाना है और आपको कॉलेज जो कॉलेज अलॉट हुई है वहीं पे आपको कंप्लीट फीस जमा करानी है। अब काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या मैं अकेले जा सकते हैं या पेरेंट्स को साथ लेके जाना है। देखो, मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा। आपको यदि आप अकेले जा सकते हो तो अकेले जाके रिपोर्टिंग करा सकते हो, पेरेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पेरेंट्स के कुछ सिग्नेचर होते हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो बच्चे अकेले नहीं जा सकते हैं वो अपने पेरेंट्स को साथ ले जा सकते हैं। झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज की फ़ीस भी अदर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बराबर ही फीस रहेगी, यानी कि 21,000 रुपये और 51,000 रुपये फीस भी झालावाड़ में रहेगी। अब 21 तो किसकी है और 51 किसकी है ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है। आगे बात करते हैं एसएमएस में कोई भी फीस नहीं है। आरएचएस में सेम फीस रहेगी। बाकी की जो भी 9 गवर्नमेंट कॉलेज रह गई उनमें ये फीस रहेगी। और एक गवर्नमेंट कॉलेज है एसएमएस, उसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो आप टाइम से जाना और रिपोर्टिंग करवाना। रिपोर्टिंग का समय 18 तारीख से, यानी कि आज से 18 से स्टार्ट हो गया है और ये शायद चलेगा 24 तक। आप देख लेना गाइडलाइन में, आज से स्टार्ट हो गया है और 24 तक चलेगा। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने दिखा दी है। आप कमेंट्स करके ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। पहली बात बतानी है आपको कौन सी कॉलेज मिली है। इसके बाद में आपको बताना है आपके मार्क्स कितने थे। कमेंट्स करके सभी को बताना है आपके मार्क्स कितने थे। इसके बाद में आपको बताना है आपकी कैटेगरी क्या है, मेल है या फीमेल है। ये सभी बातें आप मुझे कमेंट्स करके बताना, ताकि एक आइडिया लगे कि कितनी कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ फर्स्ट राउंड में एसएमएस और आरएचएस की कट ऑफ कितनी रही है ये मैं आपको जल्द ही बताने वाला हूँ। अगला वीडियो आपको कट ऑफ के बारे में बता दूंगा। आप मेरे से जुड़े हो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, ठीक है, टेक केयर, लाइक शेयर।